गुरु महाराज की जय। पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं, कौन कहे मैं जानूं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पीछे ढूंढो घर अपना, तब कौन ठहरा, पीछे ढूंढो घर अपना, ठोर ठहरा, जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पावत नहीं अपनों सो, भटकत फिर मानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पाँचों तत्वों में मोहन जो है सा, आंतरिक क्यों अटकाओ, पाँचों तत्वों में मोहन जो है सा, आंतरिक क्यों अटकाओ, या के आस पास अटका नहीं तो, या को आस पास अटका नहीं तो, जाग के संशय भानु, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं, कौन कहे मैं जानूं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो, सच्चिदानंद ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा, विचार के यह बचन, इसक जरे आत्म को, इत हो जाए सब अगिन, इत हो जाए सब अगिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, यही बुजुर्गी साथ जी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ब्रह्म बेला, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मानुभूति, ऐसे इस बेला में हम सब लोग मंगलधाम के इस पावन पवित्र हॉल में बैठ करके वाणी चर्चा का आस्वादन ले रहे हैं। देखिए, जीवन सुख और दुख का संगम है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में सदा ही सुख रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि किसी के जीवन में सदा ही दुख रहेगा। सुख दुख आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। अब देखिए कि हम सुख खरीद नहीं सकते। कहीं सुख खरीदना चाहें तो कौन खरीद सकता है? सुख खरीदने की चीज ही नहीं है। और हम दुख बेच भी नहीं सकते हैं कि किसी को अपना दुख बेच दें, वो भी नहीं होता है। ये दोनों खरीदने की चीज, बेचने की चीज भी नहीं है। फिर भी हम व्यापार तो किए जा रहे हैं, व्यापार नहीं छोड़ते हैं। देखिए, जीवन ही व्यापार जैसा बना हुआ है। अब देखिए कि कई कई कलाकार होते हैं, अच्छे गीत गा सकते हैं, उनका कंठ सुंदर सुमधुर कंठ उनको मिला हुआ है, तो लोग अपने कंठ को बेचते हैं। एक गीत गाने के लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख। जितना बड़ा कलाकार है वो भी व्यापार ही कर रहा है। कई लोग अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज की क्वालिटी अच्छी होती है, सुनने के लिए कर्ण प्रिय, वे भी आवाज बेचते हैं। और आप देखिए, टेलीविजन में काम करते हैं या सिनेमा जगत में काम करते हैं, तो इस तरह से वो भी जीवन में व्यापार ही कर रहे हैं। और आप देखिए कि लेखक लोग अपनी लेखनी से, कलम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और फिर उनको भी पुस्तक छपा करके बेचने जाना पड़ता है। व्यापार तो वे लोग भी करते हैं। कई कई लोग प्रकाशक को देते हैं, पर वो प्रकाशक से उनको रॉयल्टी मिल जाती है। एक तरह से प्रत्यक्ष व्यापार नहीं है, तो परोक्ष व्यापार में जगत के सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। खेती करते हैं, वो भी एक व्यापार है, क्योंकि खेती से जो उपज आता है, फसल मिलता है, सब्जियां मिलती है। फूल की खेती करी तो फूल मिल जाते हैं, उसका व्यापारी होता है, बाजार में जा कर के उसको बेचा जाता है। तो जीवन में हर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है। व्यापार करने से तो वृद्धि होनी चाहिए, मुनाफा उसको मिलना चाहिए, लाभ उसको मिलना चाहिए। पर जीवन का व्यापार ऐसा है कि लाभ और हानि दोनों चीज साथ साथ चल रहे हैं। कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी जन्म, कभी मरण, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी आना, कभी जाना, कभी शीत, कभी धूप। ये विपरीत परिस्थितियों का संगम ही जीवन है। तो ऐसे जीवन में जीते हुए कभी कभी हम इतने तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे जिए। जीवन जीना किसी किसी के लिए मुश्किल होता है। अब देखिए,
सुख और दुख की परिभाषा हम लोग करें तो ये भाग्य की बात भी है। किसी के जीवन में अच्छे परिवार में जन्म हुआ, खाते पीते परिवार में जन्म हुआ, उसको बचपन से सुख मिला, उसका भाग्य है, भाग्य की बात हुई। और दूसरा है कि कर्म की बात भी होती है। कर्म से भी कभी सुख मिलता है, कर्म से भी कभी दुख मिलता है। ये भाग्य से भी कभी सुख मिलता है, दुर्भाग्य से हम जुड़ गए तो कभी दुख भी मिलता है। पर ये संसार की रीति है, संसार की परिस्थिति है। संसार में ये सब मिला जुला रहेगा ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने मानव की सृष्टि की है। इसीलिए इन सब को मानव झेलते रहता है, इन सब से जूझते रहता है, स्ट्रगल करते रहता है, जीवन भर स्ट्रगल करता है, जीवन भर वो लड़ाइयाँ लड़ता है। कभी कभी तो परिवार के साथ ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपने ही इंद्रियों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी अपने मन के साथ ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। युद्ध अपने से ही अपने को करना है, ऐसी परिस्थिति भी जीवन में आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसे जो है जीवन कैसे जिया जाए, इन सब झमेले को कैसे झेला जाए। तो उसके लिए वाणी है, तारतम सागर है, तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान में सब कुछ बता दिया गया कि ये खेल है। जब तक खेलते हो तब तक तो बड़ी मेहनत से आपको खेलना है, क्योंकि खेल जीतना है ना। कोई भी व्यक्ति खेल हारने के लिए नहीं खेलता है, चाहे फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, बैडमिंटन का खेल हो, टेनिस का खेल हो, खेल तो कई है ना। पर हर कोई खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है। हार जीत तो परिणाम के बाद पता लगता है, परंतु उद्देश्य सबका जीतने का होता है। तो जब तक खेल में रहें, मेहनत से खेल खेलें, ईमानदारी से खेल खेलें और कठिन परिश्रम भी करें। परंतु जब हम ब्रह्म चिंतन में बैठते हैं, पूजा पाठ में हम लोग बैठते हैं, हमारे लिए ब्रह्म चिंतन क्या है? शाम सवेरे की पूजा ही है। अब आजकल तो नए नए रंग ढंग लोग लेकर के बाहर और संप्रदाय में जहाँ ध्यान योग है या क्रिया योग है, हठ योग है, उसका भी कुछ प्रचारक अपने समाज में प्रयोग कर लेते हैं। परंतु हमने देखा कि जब हम परम धाम 25 पक्ष की लीला देखते हैं तो वहाँ प्रेम और सेवा ही है। सखियां कभी ध्यान लगा करके राज्य के चरणों में बैठी हो, ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता है। सखियां तो संवाद करने के लिए बैठती है, संवाद भी प्रेम का संवाद होता है। और फिर आप देखिए कि सेवा होती है वहाँ पर, कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं है। ये सब इच्छा सो मगावे पर सखियों को सेवा भावे। राज्य तो इच्छा से सब कुछ मगा सकते हैं, पर सखियों को सेवा में संलग्न होना अच्छा लगता है, प्रेम सेवा। और श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी में भी प्रेम सेवा बाले प्रकट के दी ब्रजतनी आवार बचन विचारी जो ये कहीं नरसिंह तड़ा निर्धार, नौतनपुरी की स्थापना करके प्रेम और सेवा की उन्होंने शिक्षा दी। ब्रज में भी प्रेम था, रास में भी प्रेम था, ब्रज में भी सेवा थी, रास में भी सेवा थी। तो ब्रज की गोपियां कृष्ण के ध्यान में कभी बैठी ही नहीं। कुछ ऐसा प्रसंग भागवत में आता ही नहीं, न वाणी में आता है कि ब्रज की गोपियां बैठ करके सब काम छोड़ करके कृष्ण के ध्यान में बैठ गई। कृष्ण का चिंतन करते हुए घर का कार्य करती रही, परिवार को संभालती रही, जिम्मेदारियों का वहन करती रही। सब जिम्मेदारियां छोड़ करके एकदम ध्यान लगाए बैठी, ऐसी बात नहीं आती है। जब कृष्ण मथुरा गए तो उद्धव जी आकर के ध्यान की बातें शुरू करते हैं, योग की बातें शुरू करते हैं, तो गोपियां कहती है कि उद्धव मनन भये 10 20। हे उद्धव,
हमारा मन एक एक ही मन था, और एक मन 10-20 में बट नहीं सकता है। एक हो तो जो श्याम संग गयो को आराधे इस। एक मन हमारे पास था, उसको तो श्याम सुंदर चुरा करके ले करके यहाँ से निकल गए। अब दूसरा मन है ही नहीं कि उससे हम योग सीखें, कि प्राणायाम सीखें, कि ध्यान योग सीखें। उसमें है ही नहीं। मन तो चुराने वाले ने चुरा लिया, चित्त चोर ने हमारे चित्त वृत्ति को या मन को उसने चुरा लिया। तो आप देखिए, फिर हम प्राणनाथ जी का, सदगुरु का भी जो है प्रेम सेवा की बातें हमने सुनी। फिर प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अष्टप्रहर की सेवा प्रारंभ कराते हैं। तो परम धाम की सेवा संसार में उतारने के लिए उन्होंने अष्टप्रहर की सेवा कराई। तो उस सेवा में भी कहीं ध्यान नहीं है। थोड़ी सी चर्चा चितवनी की बात आती है। सायं परम धाम से खेल में उतरे 4:30 बजे, तो 4:30 बजे परम धाम को याद करो और राजश्यामा के स्वरूप और श्रृंगार को सुनो, मूल मिलावा को याद करो। ये तो बात याद करने वाली होती है। पर सब कुछ काम धंधा छोड़ करके सुबह से शाम तक वहाँ ब्रह्म सृष्टि पद्मावतीपुरी धाम में ध्यान में बैठे हों, ऐसा कुछ आता नहीं। सब सेवा करते थे, हर एक को सेवा दी गई, और प्राणनाथ जी की सेवा के लिए हर कोई उपस्थित होते थे। इसीलिए प्रणामी धर्म प्रेम का धर्म है, सेवा का धर्म है, और समर्पण का धर्म है। तो ऐसे धर्म में हम लोग दीक्षित हैं। तो हम लोग ध्यान करते हैं तो 5 बार निज नाम जप करते हैं, उसी समय ध्यान हो ही जाता है हमारा। तो लंबा एकदम ध्यान लगा करके बैठे रहे ऐसे कोई ऐसी बात परंपरागत तो नहीं है। तो यही है कि हमारी साधना सेवा पूजा साधना है। प्रणामी साधना, भक्ति साधना जो प्रणामी परंपरा में बताई गई, वो सेवा पूजा है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा, दिन भर कमाई करो, धंधा करो, खाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, सुख दुख के चक्कर में घूमो, सब कुछ है। परंतु उन परिस्थितियों में से ऊपर उठने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए सेवा पूजा पद्धति से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और राज्य से एकाकार हो सकते हैं। तो पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी महाराज की सेवा हुई, तो उसी प्रसंग को श्री प्राणनाथ जी महाराज इस प्रकरण से कीर्तन के माध्यम से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन में कहते हैं, यही बुजुर्गी साथ जी। सुंदर साथ मेरी सेवा कर रहे हैं, सारे सुंदर साथ अष्टप्रहर की सेवा में संलग्न है। तो श्री जी कहते हैं कहीं मेरे में अहम भाव ना आ जाए, बड़प्पन ना आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लगने न लगे कि मैं ही राज्य हूँ। ऐसा मेरे में विचार नहीं आना चाहिए। राज्य की कृपा है और राज्य ने मुझे ये कार्य जागनी करने के लिए भेजा है। सुंदर साथ मुझे ही राज्य समझ करके पूजा और आराधना कर रहे हैं। पर श्री जी धनी से कहते हैं कि धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोए आपनो मैं तासों करो मिलाप। हे धनी अपनी साहेबी, ये बड़प्पन, ये महिमा, ये बुजुर्गी, श्रेष्ठपन, ये अपने पास रखिए भैया। गले में तो अगर मेरे कोई आप देते रहेंगे तो मुझे गले में जैसे किसी ने फंदा डाल दिया हो, ऐसा हो जाएगा ना। गले में बोझ डाल दिया जाता है ना। आप देखिए कि कई कई गाय पालने वाले होते हैं, भैंस पालने वाले लोगों को भी मैंने देखा कि एक लकड़ी का जो है एक वजनदार टुकड़ा रस्सी से बांध करके गले में लटका देते हैं। गाय चरने के लिए दूर दूर चली जाती है, तो दूर तक न जाए गाय, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक फंदा उनके गले में डाल दिया। जब गले में फंदा डाला जाता है तो गाय दूर भाग नहीं सकती है, भैंस भी दूर नहीं जा सकती है, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। मैं जब जागनी यात्रा में दक्षिण भारत की यात्रा हमने शुरू की, तो दक्षिण भारत की यात्रा में हम लोग रथ लेकर के चले, तो वहां मैंने देखा कई जगह गाय की दुर्दशा। मैंने देखा कि वहाँ के कुछ कृषक ऐसा करते हैं कि खुद तो खेती किए जा रहे हैं
और गाय को चरने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि गले की रस्सी गाय के पाँव से बांध दिया, आगे वाले पाँव से गले में एक रस्सी बांधी और आगे वाले गाय के पाँव में बांध दिया। तो गाय ऐसे झुक करके थोड़ा थोड़ा चरती है, ज़्यादा चल नहीं पाती है, थोड़े से जगह में ही वो घास चरती है, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं सकती है। वो भी एक फंदा हो गया, फंदा डाल दिया। तो लोग क्या है कि स्वार्थ के लिए जानवरों को फंदा डालते हैं। और पहले पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे वो भी सजाए देते थे, तो ऐसे गले में फंदा डाल दिया करते थे। कहीं कहीं ज़्यादा उसने अपराध किया हो तो उसको तो लकड़ी का सांचा बना हुआ वो रहता था, उसमें पाँव डाल करके वो इधर से बंद कर देते थे। फिर 5 घंटे 6 घंटे दिन भर उस सांचे में बने रहो, ऐसी सजा भी लोग देते थे। तो उससे कम उसने अपराध किया है, तो गले में फंदा डालो और चलते फिरते रहो, ऐसी स्थिति भी होती थी। अब आप देखिए कि सिख संप्रदाय में, सिख धर्म में जो कोई कुछ गलती करता है तो उनमें वो पंच प्यारे, जो अमृतसर का गुरुद्वारा है उनका हेड गुरुद्वारा है, हेड गुरुद्वारे में जो सिख धर्म के पंच प्यारे होते हैं, किसी ने अपराध किया है, भले ही कितना बड़ा नेता हो देश का, वो गृह मंत्री हो या वो विदेश मंत्री हो या किसी विभागीय मंत्री हो या सरकारी अफसर हो, अगर उसने कार्यकाल में कुछ गलती की तो पंच प्यारे उसको सजा फरमाते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग गले में, बड़ा गुनाहगार जैसे एक बूटा सिंह करके था ना गृह मंत्री कोई समय में, उसके गले में एक फंदा तो नहीं लटकाया पर लिखा हुआ एक वहाँ पर लटका दिया, और बुट्टा तू बड़ा गुनहगार, ऐसा करके। तो 7 दिन तक वहाँ जितने भी यात्री आते हैं जूता खोल करके जाते हैं, तो उनके जूते को जूता घर में सजा करके रखना है, कपड़े से पोंछ पोंछ करके, ये उसको सजा मिली। तो देखिए अभी अभी और एक मंत्री को भी सजा मिली थी, परंतु वो सजा वो झेलते झेलते बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल उसको ले जाना पड़ा। तो मैं न्यूज़ में देखते रहता हूँ कि आज भी गले में फंदा नहीं डाले तो भी कोई सजा देने की परंपरा है, और गले में वो अपराधी है ऐसा जो है वो उसके गले में वो अपराध बोध हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ लटका दिया जाता है। जैसे बच्चे खेल खेल करके फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं तो पुरस्कार लटकाते हैं ना अपने गले में, ऐसे ही जिसने दोष किया अपराध किया उसको लटका दिया जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरे को जो धनी जो बड़प्पन दे रहे हैं, वाणी सुनाने का ये जो मुझे दायित्व दे रहे हैं, कहीं मेरे गले में भी फंदा तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये प्राणनाथ जी अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, पर वाणी के जितने प्रचारक हैं, धर्म के जितने प्रचारक भविष्य में आएंगे, उन प्रचारकों में कहीं अहंकार आ जाए तो अहंकार गले में फंदा बन सकता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, हे धनी उससे बचाइए, मुझे भी बचाइए और आने वालों को भी बचाइए। धनी को न देवे देखने, अगर अहंकार आ गया, बुजुर्गी आ गई, बड़प्पन आ गया तो मैं ही हूँ। आप देखिए हमारे देश में कितने साधु संत है ना, थोड़े पहुंच वाले हो जाते हैं तो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। अभी तक 8-10 लोगों ने अपने आप को भगवान घोषित किया, जबकि वो भगवान नहीं है, पंच तत्व का शरीर लेकर के आए हैं। माँ बाप के माध्यम से दुनिया में उनका जन्म हुआ है और बचपन उनका साधारण बालक की तरह ही उनका बीता है, खेलने कूदने में, स्कूल पढ़ने में। बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो भक्त लोग उनको ही भगवान मानने लगे। जब भगवान मानने लगे तो उन्होंने भी अपने आप को भगवान घोषित किया। पर ऐसे भगवान घोषित करने वाले में से कुछ लोग आज भी जेल की सजा भोग रहे हैं, क्योंकि सरकार के किसी कानून का उन्होंने उल्लंघन किया तो सरकार तो रुकती नहीं है, संविधान का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता।
और कुछ लोग दुनिया से चले गए जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया। जब दुनिया से गए तो एक साधारण इंसान की तरह मरे। कोई उन उनमें से कोई ज्योति निकल करके निकल गई हो, शरीर गायब हो गया हो, ऐसी बात भी नहीं हुई कि जैसे भगवान दुनिया से जाते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उनका पंच तत्व का शरीर यहीं पड़ा रहा, उसको दफना दिया गया, जला दिया गया। साध जन्मे तो साधारण इंसान की तरह, मरे तो साधारण इंसान की तरह। फिर लोगों के बीच में ऐसे अहंकार क्यों दिखाना कि हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री जी कहते हैं अगर ऐसा किसी के मन में अहंकार आ गया तो वो अपने परमात्मा से दूर हो जाएगा। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। भले दुनिया वाले हाई हाई करें पर परमात्मा को प्रिय नहीं होता है, और वो परमात्मा की भक्ति से भी वंचित हो जाता है बड़प्पन आने के कारण। धनी को न देवे देखने, ये बड़प्पन धनी को देखने नहीं देता है। यही खूबी इन लोक, इस लोक में ऐसी खूबी वाले कई लोग मिलेंगे, अपनी अपनी खूबियां दिखा करके, अपने अपने चमत्कार दिखा करके, अपने अपने विद्या का अहंकार दिखा करके खूबी को प्रस्तुत करने वाले कई लोग मिलेंगे। पर श्री जी महाराज कहते हैं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम भले ही परम धाम की ब्रह्म वाणी, इतनी बड़ी वाणी उतारें, पर मुझे कोई बड़प्पन नहीं चाहिए। मुझे तो इंद्रावती के रूप में ही रहने दिया जाए। धनी का वो जो साहेबी है वो मुझे नहीं चाहिए। सात मोह को सुख चाहे। अब कहते हैं कि जब प्राणनाथ जी महाराज को पद्मावतीपुरी में बंगला जी में विराजमान किया गया और आरती उतारी गई, क्योंकि परम धाम का अष्टप्रहर, परम धाम की अष्टप्रहर की सेवा को उतारना था, संसार में एक पद्धति बनानी थी, इसलिए करना जरूरी था। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे सिंहासन में देख करके सुंदर साथ मेरे से राज्य का सुख मांगने लगे कि राज्य का आशीर्वाद हमें दीजिए। ऐसे करके सुंदर साथ मेरे से सुख चाहने लगे और मुझे भी सुंदर साथ आरती पूजा भोग व्यंजन चढ़ा करके सुख देने लगे। जान धाम की प्रीत, परम धाम की प्रीत को समझ करके, परम धाम की प्रीत की रीत को समझ करके, जैसे सखियां परम धाम में राज्य की सेवा करती हैं, इस भाव को लेकर के सुंदर साथ मेरी सेवा करने लगे। मैं प्रमोदों जान वतनी, मैं भी उनको उपदेश देता हूँ। प्रमोद मतलब शिक्षा दे रहा हूँ, उनको ज्ञान दे रहा हूँ, वाणी सुना रहा हूँ। अपने परम धाम के साथी भाई समझ करके, परम धाम की सखियां अंगनाएं समझ करके मैं उनको उपदेश और शिक्षा दे रहा हूँ। मोहे बंधन भयो इन रीता, श्री जी कहते हैं ऐसा करने से कहीं न कहीं बंधन में मैं बंध रहा हूँ, एक अहम के बंधन में। मैं ऐसा बंधन में मैं बंध रहा हूँ, सूक्ष्म बंधन मुझे बांध रहा है किसी न किसी रूप में। तो धनी से अर्जी करते हैं, हे धनी ऐसे बंधन मेरे पर ना आ जाए, ऐसे बंधन में मैं कभी बंधू नहीं, मैं हमेशा मुक्त रहूं। वे सेवा करे बहुविधा, सुंदर साथ कई तरह से सेवा करते हैं ना। अष्टप्रहर की सेवा में तो श्री जी की बड़ी सेवा हुई है, बीतक में हम लोग कई दिनों तक सुनते हैं अष्टप्रहर की सेवा। तो कहते हैं कि तरह तरह से सुंदर साथ मेरी सेवा करने लगे। फेर फेर देवे बढ़ाई, और बार बार भजन गा करके, हे श्री जी महाराज, श्री जी साहेब जी मेहरबान, प्राणनाथ प्यारे की जय करके, जय जयकार करके मेरी बढ़ाई सब सुंदर साथ कर रहे हैं। ये त करे जान के साहेब, मुझे ही साहेब समझ करके, मुझे ही धनी समझ करके, मुझे ही प्रिया समझ करके हित चित के साथ सुंदर साथ मेरे पास उपस्थित होते हैं और आदर सत्कार करते हैं हमेशा हमेशा। इस तरह से मोहे यही होता अंतराय। तो धनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, इससे आपके और मेरे बीच में अंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि साक्षात मालिक तो आप हैं, हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। पर आदेश का पालन करने वाले को इतना मान सम्मान मिले तो आदेश देने वाले और आदेश का पालन करने वाले के बीच में अंतर बढ़ जाता है ना। जैसे आप देखिए कि कई कई जगह मंदिरों में क्या होता है
कि महंत होते हैं तो फट से उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। तो महंत अपना पावर उत्तराधिकारी को दे देता है। फिर वो उत्तराधिकारी कभी कभी महंत को बिना पूछे निर्णय लेने लग जाता है, कुछ निर्णय लेने लग जाता है। तो सुंदर साथ तो उत्तराधिकारी को भी मान रहे हैं, महंत को भी मान रहे हैं। पर बाद में क्या होता है कि वो उत्तराधिकारी और महंत के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती है, फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है। और कई कई स्थानों में मैंने देखा कि फिर उन महंतों ने उत्तराधिकारी को फिर हटा दिया, वहां से हटा के दूसरे को रख लिया। ऐसी भी स्थिति कई जगह आ जाती है। तो ये क्या है कि बड़प्पन मिलने से जो व्यक्ति है उसमें अहम भाव आ जाता है, खुद ही सब कुछ है ऐसा समझने लग जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज धनी से अर्जी करते हैं कि हे धनी, ऐसा मेरे से न हो, ऐसी भूल हम न करें, बस आपका आदेश पालन करें, आपके प्रेम के पात्र बने और आपके उपदेश को जगत में विस्तार कर सकें। पर मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा कुछ मेरे में ना आ जाए, और आने वाले प्रचारक और आने वाले जो धर्म गुरु हैं उनमें भी ऐसा भाव ना आ जाए। ये शिक्षा इन चौपाइयों के माध्यम से श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं, हमारा समय पूर्ण होने आया है, आज का भी समय। तो हमें आज के दिन जो भंडारे की सेवा आई है, हैदराबाद निवासी श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी अत्यंत गुरु भक्ता धर्म प्रेमी श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के सदस्य भी थे और हैदराबाद में मंदिर बनाने के लिए बड़ी तत्परता से लगे हुए थे। पर अचानक वो बीमार पड़े और उनका धाम गमन हो गया। इसीलिए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मंगलधाम की ओर से मंगलधाम भी कई बार दर्शन करने के लिए आए, सुंदर साथ की मंडली लेकर के यहाँ दर्शन करने आते थे। तो उनके सुपुत्र सुनील, पुत्र वधु संगीता, दूसरे पुत्र प्रदीप और पुत्र वधु राधा, फिर पीयूष, अंकिता, ये सपरिवार की ओर से और उनकी पुत्री मधु सपरिवार की ओर से आज के भंडारे की उनकी सेवा यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। उनकी आत्मा को राज्य के चरणों में शांति मिले, ये भाव लेकर के उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहे, मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और जबलपुर निवासी राधा उमेश परमार, उन्होंने अपनी नई दुकान अरुण आइसक्रीम के नाम से नई दुकान शुरू की है। तो उनके पुत्र यश परमार सपरिवार की ओर से मंगलधाम में सेवा आई है। भोग भंडारे की सेवा, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये सिक्किम निवासी श्रीमती पूर्णिमा तिवारी की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। और आज नाश्ते की सेवा सिक्किम नामची निवासी चंद्रलाल शर्मा, तिला रूपा शर्मा, प्रतिमा, पवन, अनु सपरिवार के सेवा भी मिली है। और मंगलधाम में जो जनवरी प्रथम को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत सारे सुंदर साथ बिन बताए भी सेवा मंगलधाम में चढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी सेवा दे रहे हैं उन सब के प्रति मंगल कामनाएं, मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। वे सेवा करें बहुविधा, फेरा फेरा देवे बढ़ाई। हेत करे जान के साहिबा, मोहे ऐसी होता अंतराय। मोहे ऐसी होता अंतराय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।